बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ। सर, आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को तो 506 धारा। क्या सर, 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो, उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी तो 307 धारा के तहत 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। मैं तो उसे आम बच्चा समझ रहा था, इसे तो पूरा लॉ पता है। सर, अब आप लोगों का टाइम हो गया। आपने हमसे इज्जत से बात करी, इसलिए हमने बिना परमिशन के स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हो। तो अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, हमारा बयान चलो। और सर, और एक बात, मुझे मेरा औकात अच्छे से मालूम है, आप बस अपना मत भूलना। वैसे पापा, मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो बेटा। आपने मम्मी से ही क्यों शादी किया? देखो बेटा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये बहुत डरावनी स्टोरी है। मैं तुम्हें रात में सुनाऊंगा। मुझे बस जानना था कि पत्नियां क्या सारी ऐसी ही होती है? देखो बेटा, पत्नियां 2 टाइप की होती हैं। पहली टाइप जो अपने पति को भगवान समझे, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, पति की हर बात सुने और उसके गुस्से को उसकी मजबूरी समझ के माफ कर दे, और दिन भर बस अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करती रहे। ओह, मतलब मम्मी दूसरी टाइप की है। एग्जैक्टली। बेटा, अच्छी पत्नी और भूत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, असलियत में अब तक किसी ने नहीं देखा। वेट गाइस, आफ्टर 10-12 जब तुम IIT कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो इंग्लिश कंपलसरी है। अब्रॉड से आने वाली सारी नौकरी करने के लिए भी तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए। इंडिया में हर बड़ा से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम इंग्लिश में होता है। अभी सोचा है इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या करोगे? मुझे तो बता रही है। क्या सर, इंग्लिश आया ना उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे कमाऊंगा। तुम लोग और पैसे? नहीं, तुम लोग पैसे कमा लो, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी नाम की भी तो कोई चीज होती है। वो भी तो एक काम ही है। हाँ, एकदम परफेक्ट काम है तुम जैसे लोगों के लिए। चलो, मान लिया तुम लोगों ने पैसे कमा भी लिए, क्या तब तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी? तब तुम एक एजुकेटेड पर्सन बन सकोगे? सर, जब पैसा बोलता है तब कोई ग्रामर चेक नहीं करता। यस, तुम खड़े क्यों हो गए? सर, यश ने कहा कि पैसा बोलता है। बिल्कुल बोलता है, मेरा पैसा तो नहीं बोलता। सही बात। ऐसा कौन सा पैसा है जो बोलता भी है? वो 500-2000 का बोलता है, तेरा 10 वाला है। मैं स्कूल से आ गया। आ गए महाराज, जिनका खाना परोसा जाए। खबरदार जो घर में घुसे बिना पैर हाथ धोके। चिल मम्मी चिल, मैं बस बैठ रहा हूँ। तो हो गया खत्म स्कूल? हाँ। कैसा था दिन आज का? वो तो आपको स्कूल वालों से ही पूछना चाहिए। बात तो सही है। वैसे आपने ये नहीं बताया कि आप घर में क्या कर रहे हो? दुकान नहीं गए? भी कहाँ बंक मार रहे हैं? ये देखो एविडेंस। चल झूठी, मैं नहीं मानता। तो किस बेस पे कह रहा है कि मैं सुट्टा पीती हूँ? अच्छा, हमने बर्बादी के पिक्चर अपने आंखों से ही देख लो। क्या? ये मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ही हूँ। फोटो एडिटेड है, तुम्हें पता है ना मैं सुट्टा नहीं पीती हूँ। लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है ना, तेरे पापा को तो नहीं पता। मैं अपने पापा पे भरोसा करती हूँ, वो भी मेरे पे भरोसा करेंगे। बात में तो वजन है, हम मानेंगे तो नहीं। हाँ। इसके लिए एक मस्त गवाही चाहिए चचा। अरे बेटा, कितना बार बोला है तुम लोग स्कूल के बच्चों, तुम लोग को बीड़ी देना मना है। क्या? अच्छा कंट्रोल। अरे बाबा, इन लड़कियों के सामने तो मैंने इसका मजाक पूरा दिया। वो बेटा, मैंने तो भूल ही गया, तुम लोग तो सिगरेट पीते हो। क्या? यार चच्चा को बंद करा, नहीं तो दारू पे आ जाएंगे। चच्चा, आपसे कुछ काम था। हाँ बेटे को। क्या अब इसके पापा को एक झूठ बात कह सकते हो कि डेली आके यहाँ पर सुट्टा पीती है? अरे बाप रे बाप, ये जुलूम मैं नहीं देख सकता। मुझे पक्का यकीन था। चच्चा, बेटा मैं आँख बंद कर लूंगा। बेटा, पूरे दिन कैसे पी करते रहते हो? मतलब? अभी क्या कर रहे हो? कोई नहीं बुआ जी, थोड़ा सा मुजरा दिख रहा था। क्या मुजरा? हाँ, आजकल के तो बच्चों में तमीज ही कहाँ रह गई। बच्चे को तो सबसे नॉलेजेबल, प्रोडक्टिव चीज और फाइनेंस की चीजें देखनी चाहिए। ओह, ऐसा है क्या? लेकिन बेटा, तुम लोगों में वैसी कोई बात ही नहीं है। आप क्या ही कह सकते हैं, ये सब तो परवरिश की बातें हैं। अब जैसा पेड़ वैसा फल। वो
को देख के बहुत टेंशन फील होता है। अरे अरे चिंता मत करिए, आपकी बेटी का ही देख रहा था। क्या चिंकी? हाँ पर इसे मुजरा कहाँ कहते हैं? वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। हाँ, उसे ही आसान भाषा में मुद्रा कहते हैं। अरे वो तो अपनी दोस्त की वजह से बिगड़ गई। हाँ बुआ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वही तो। अब जैसा पेड़ वैसा फल। और ये बिस्किट्स, ये तो काफी सस्ते हैं। छोड़ो, खा ही लेती हूँ। सस्ते लोगों से अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बुआ जी से पूछ रही हूँ। मेरी चिंकी तो कभी भी अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलती, यही से तो संस्कार दिखता है। वैसे भी अब सुनना ही क्या बाकी रह गया। अब आप किस चीज के लिए बुरा मानना चाहती है? बेटा, हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं। पूछा हमें जाता है और जवाब कहीं और से आता है। बेटा, तुम लोग तो बहुत बदतमीज हो। अरे बुआ जी, हमें सब यही कहते हैं। तो पूरे दिन यही करते रहते हो? नहीं, जब थोड़ा थक जाता हूँ तब कुछ फालतू लोगों से बात कर लेता हूँ। हो, तुम लोगों से फालतू कौन हो सकता है? और वैसे भी तुम लोग फ्री भी होते हो। हाँ, जैसे अब है। क्या तुम लोग क्या मुझे फालतू लोग कह रहे हो? अब आप बड़े हैं, जो आप अच्छा समझे।